हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल DSI फॉर इंग्लिश। और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही कमाल का टॉपिक फिर से एक बार लेकर आया हूँ, वो भी प्रैक्टिस सेशन के साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस प्रैक्टिस सेशन को, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। इफ़ यू हैव टाइम बी कंटिन्यू, इफ़ यू डोंट हैव टाइम यू कैन स्किप दिस वीडियो। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपके पास समय है तो आप वीडियो पे बने रहिए और अंत तक देखिए। अगर समय नहीं है तो अभी वीडियो को स्किप कर दीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ। और इतना ही नहीं, अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट्स हैं तो आपका बिहार पुलिस, आपका दरोगा में शायद नहीं पूछा जाता होगा, लेकिन SSC, बैंक और आपका अग्निवीर के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबों में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है क्या और इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में अप्रॉक्स 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो में आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा और वहाँ से आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और भी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। कहने का मतलब है मल्टीपल वर्ड्स है, लेकिन उसको डिफाइन करने के लिए हम ज़्यादा लंबा सेंटेंस ना बोल करके बस एक वर्ड बोल दें, उसी से कंप्लीट सेंस हमें समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कभी उसमें मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कहते हैं कि वो जो लड़का आ रहा है ना, उसके पिताजी नहीं हैं। ओके, द बॉय हु इज़ कमिंग हियर ही हैज़ नो फादर और हिज फादर इज़ नो मोर। तो कहने का मतलब क्या है, इतना बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा बोल दो ना, ही इज़ ऑर्फन, दैट बॉय इज़ ऑर्फन, यानी वो बच्चा अनाथ है, ठीक है। तो ऑर्फन वर्ड क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूट वर्ड हो गया, ठीक है, एक वन वर्ड हो गया, बहुत सारी बातें बोलने के एक वर्ड। चलिए इसी प्रकार से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देखिए बोर्ड पर बहुत सारे सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं। तो कह रहे वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, ठीक है, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, मेनी लैंग्वेजेस। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्ट। क्या बोलते हैं, लिंग्विस्ट, क्योंकि लिंग्विस्ट का मतलब ये होता है बहुभाषी। हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, जिसे बहुत सारी भाषाएं आती है तो बहुभाषी बोलते हैं। जिसे दो भाषाएं आती है उसे क्या बोलते हैं, द्विभाषी, तो उसे बोलते हैं बाइलिंगुअल। क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल, ठीक है। लेकिन सवाल तो मेरा है मेनी लैंग्वेजेस, इसलिए हमने क्या लगाया, लिंग्विस्ट। तो आई थिंक बाइलिंगुअल भी समझ गए होंगे और लिंग्विस्ट भी समझ गए। तो इस क्वेश्चन के आधार पर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। फिलोसोफर किसे बोलते हैं, फिलोसोफर बोलते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट पर अपनी ओपिनियंस को रखते हैं, ठीक है। और नरेटर होता है जो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कुछ लिखते हैं, ठीक है, अपने विचार लिखते हैं, अपने स्टाइल में लिखते हैं, उसे ऐसे बना के लिखते हैं या फिर एक क्या बोलते हैं, एक्ट बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन मतलब इट मीन्स ये होता है कि कोई भी व्यक्ति का एक्शन पर खुद रिस्पॉन्स देने वाला। जैसे हमारे टीचर हमें कुछ ऑर्डर करते हैं या हमें कुछ एडवाइस करते हैं, ठीक है, कुछ सजेशन देते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ वर्क हम परफॉर्म करते हैं, कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इट मीन्स वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्डर, द एडवाइस और द सजेशन ऑफ आवर टीचर, राइट। चलिए, तो इसी चीज़ में हम लोग रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शन के लिए हम लोग कैसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं अकाउंटेबल। क्या बोलते हैं, अकाउंटेबल, जिसको बोलते हैं जवाबदेह। क्या बोलते हैं, जवाबदेह, अकाउंटेबल, ठीक है। बाकी केयरलेस आप सभी जानते हैं, लापरवाह आदमी, जिसे कहीं कुछ भी है, क्या बोले मैंने नहीं सुना, बोले भी तो
कोई मतलब नहीं बनता है, उसे बोलते हैं केयरलेस। और अकम्प्लाइज मतलब बोलते हैं, ये भी ऑलरेडी उसके साथ ही अंतर्गत आते हैं वर्ड, जो अकाउंटेबल के सिमिलर होता है, लेकिन क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल वंस एक्शन के लिए नहीं, खुद के एक्शंस के लिए ज़्यादा होते हैं। और एक होता है लेजी पर्सन। लेजी पर्सन वो होता है जो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनाएंगे तो अगर अभी आपने कहा तो हो सकता है आफ्टर 24 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 2 डेज आफ्टर, उसके बाद ये आपके किसी भी एक्शंस को रिस्पॉन्सिबल तरीके से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तीसरा, द टेकिंग ऑफ वंस ऑन लाइफ। कमाल का सेंटेंस है ये, ज़रा सुनिए। हम लोग अक्सर यूज़ भी क्या करते हैं कि किसी व्यक्ति ने, उसके लाइफ में बहुत सारी समस्याएं थी, किसी व्यक्ति ने, उसके पिताजी ने ऐसा कहा, किसी व्यक्ति ने उसे उसकी माँ ने कहा जाकर कुएं में कूद गया, ट्रेन के नीचे आ गया, पंखे से लटक गया, छत से कूद गया, नदी में कूद गया और क्या कर लिया? सुसाइड, यानी आत्महत्या। यही चीज़ें बोल रहा है, द टेकिंग ऑफ वंस ऑन लाइफ, जो अपनी खुद की ज़िंदगी खुद ले लेता है, आई मीन फिनिश कर देता है, समाप्त कर देता है, तो क्या बोलते हैं उसे? सुसाइड। समझ में आ रहा है? चलिए और भी देख लेते हैं। बगल में चूँकि और भी कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, इसे भी समझते हैं किसे क्या होता है। बगल में है एमिएबल, तो इस चूँकि देखिए तीसरा नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो गया? सुसाइड। अब बगल देखिए एमिएबल क्या होता है? एमिएबल आ फेमस पर्सन, जो प्रसिद्ध है, जिसे सारी दुनिया जानती है। ठीक है, जिसे महात्मा गांधी सारी दुनिया जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एमिएबल। इसके लिए क्या बोलते हैं? ये नहीं बोलते कि उस व्यक्ति को, वह व्यक्ति जिसे सारी दुनिया जानती है वह फलाना है, ऐसा नहीं बोलते, सिंपल से बोलते हैं क्या? एमिएबल। एक होता है रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब समझते रहें, जिम्मेवार व्यक्ति। एक होता है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट बोलते हैं अ पर्सन हु इज़ केयरफुल, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, और वेलफेयर ऑफ वुमेन। तो वुमेन के वेलफेयर के लिए जो व्यक्ति हमेशा क्या बोलते हैं? रेडी रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं फेमिनिस्ट। क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट। क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट। ठीक है, यानी कि महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, उन्हें किसी प्रकार का किसी भी सेक्टर में अगर कोई परेशानी होती है तो उनके सॉल्व करने के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। और वो हमेशा महिलाओं के डेवलपमेंट के विषय में ही सोचते हैं, यानी कि वुमेन डेवलपमेंट के विषय में सोचते हैं, वुमेन वेलफेयर के विषय में सोचते हैं, उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट। ठीक है, चलिए अगला चौथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एसएससी में, बैंकिंग में और आपका क्लास 12th में, 10th में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फियर से रिलेटेड, डर से रिलेटेड। इवन अगर कोई व्यक्ति टीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, टीईटी की यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज पेपर आता है, उसमें भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, फियर से रिलेटेड, डर से रिलेटेड। जैसे किसी को बुक से डर रहता है, किसी को लाइट से डर रहता है, किसी को कलर से डर रहता है, किसी को हाइट से डर रहता है, किसी को डेप्थ से डर रहता है। ठीक है, किसी को मैन से डर रहता है, किसी को वुमेन से, किसी को एनिमल से। तो इस दुनिया में हर इंसान के अंदर एक ना एक डर होता है। तो यहाँ पर जिस डर की बात की जा रही है वो क्या है? बुक से डर, यानी किताब, फियर ऑफ बुक। बुक का डर अगर हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बिब्लियोफोबिया। ध्यान से सुनिएगा, बिब्लियोफोबिया। स्पेलिंग क्या है? BIBLIOPHOBIA। क्या बोलते हैं? बिब्लियोफोबिया, जिसे कहते हैं फियर ऑफ बुक। और बगल वाले को भी देख लेते हैं, ये भी एक फियर का ही नाम लिखा हुआ है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब क्या? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? वाटर। इट मीन्स वाटर से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, आगे है क्रोमोफोबिया। कलर से जिसको डर लगता है उसके लिए वर्ड आया है क्रोमोफोबिया। क्या बोलते हैं? क्रोमोफोबिया। एंड जिस व्यक्ति को, हो सकता है आप में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हों, इवन मैं भी हूँ, वुमेन से जिन्हें डर लगता है वो है जैनोफोबिया। क्या बोलेंगे? जैनोफोबिया। क्या बोलेंगे? जैनोफोबिया, जिन्हें वुमेन से डर लगता है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद रखेंगे,
ऐसे देखिए गांव देहात में बोला जाता है जनाना। क्या बोला जाता है? जनाना, यानी जो जन्म देने का काम करता है, जनाना, ठीक है, यानी महिला। तो उससे याद रखेंगे जनाना या जैनोफोबिया, ठीक है। चलिए लास्ट एंड 5वां, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। देखिए गवर्नमेंट वर्ड आया हुआ है, गवर्नमेंट सरकार, यानी शासन व्यवस्था। शासन चलाने के लिए जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, एक कंट्री को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, उसे चलाने के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत सारे इसमें इसी तरीके का रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी सरकार व्यवस्था जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही बनाया जाता हो, एक ऐसी सरकार जिसको कहते हैं लोकतंत्र। तो हिंदी में उसे लोकतंत्र कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी, ठीक है। बगल वाले को भी समझ लेते हैं। एनॉर्ची क्या होता है? एनॉर्ची मतलब नो गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट मतलब जहाँ कोई सरकारी नहीं हो, जहाँ कोई सरकारी नहीं हो, फिर वो कैसे चलता होगा? तो उम्मीद करते हैं कि लोग वहाँ पर फ्री होंगे, उनके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर अराजकता की स्थिति रहती है। क्या रहती है? अराजकता की स्थिति, मतलब देयर इज़ नो गवर्नमेंट, द सिस्टम ऑफ दैट प्लेस इज नोन एज एनआरची। व्हाट विल से? एनआरची, ANORCHY, राइट। अगला देखते हैं हायरार्ची। हायरार्ची मीन्स होता है गवर्नमेंट बाय ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ बहुत सारे लोग मिल करके, जिसको आप बोल सकते हैं सामूहिक सरकार, ठीक है। यहाँ बहुत सारे लोग मिल करके गवर्नमेंट चलाते हो या एक नेशन को चलाते हो, ठीक है, या शासन व्यवस्था को चलाते हो, उसे हम लोग बोलते हैं हायरार्ची। क्या बोलते हैं? हायरार्ची। स्पेलिंग क्या है? HIERARCHY, ठीक है। अगला पॉइंट ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी एक बात जान लीजिए, साउथ कोरिया की बात कर रहा हूँ या नॉर्थ कोरिया की बात करें, जहाँ पर है तानाशाही। तानाशाही मतलब क्या? सिर्फ उनकी चलती है, बाकी किसी की नहीं चलती है। वो एक बार बोल दें, उनका ही कहना है, उन्होंने जो रूल बना दिया दैट इज़ वही सबको फॉलो करना है, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट जिस जगह पर हो, इस प्रकार की व्यवस्था गवर्नमेंट की अगर हो, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। ओके, तो आपने देखा कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारे तो पूछा भी जा चुका है। इसलिए मैंने कहा था कि वीडियो स्किप मत करना। अगर आपने कर दिया होगा, नहीं किया है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पहले से सब्सक्राइब है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। इसी प्रकार की मज़ेदार वीडियो और आपको अगले वीडियो में लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।